क्या क्या आ गया है मार्केट में, तो ये सोच रहा हूँ ट्रू। कि मतलब लोग कैसी कैसी चीजें परफॉर्म करवा रहे हैं जस्ट टू लुक गुड। एग्जैक्टली एक ऑपरेशन होता है बक्कल फैट पैड रिमूवल का, उसके अंदर हम वी गो इनसाइड, वी ओके। रिमूव अ पार्ट ऑफ द फैट एंड कम बैक। लिप यस। फिलर क्यों यूज होता है? मैंने देखा कि ये 15 ईयर्स के पहले तो नहीं होता है, 15 ईयर्स के बाद लोगों को पिंपल्स आने शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो इसका मेन रीजन क्या था? मतलब लोग बोलते हैं एक तो मतलब पोर्स में आपकी गंदगी भरी हुई इसलिए पिंपल्स आ रहे हैं। जो पाउडर है ना वो आपको डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने फेस वॉश किया है तो पहले आप कुछ क्रीम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर आप पाउडर लगाइए। सही बात है, किसी भी चीज से लंबे समय तक गोरा नहीं हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि यार मतलब कोई एक्ट्रेस थी तो अपने लिप्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं या अपने चीक्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कराते रहते हैं। राइट। तो ये माइनर ऑपरेशन होने के उसमें कुछ कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और कोई दाग वाग कुछ नहीं आता इस पे? यस। तो सो लाइक लिप्स के अंदर जो मेनली कराते हैं हाँ। वो लिप फिलर बोलते हैं हम लिप फिलर, लोग। लिप यस। फिलर क्यों यूज होता है? सो बेसिकली आपने देखा होगा काफी जिनके पहले लिप्स काफी पतले थे, उनके हाँ एकदम से आपको लगेंगे फूले हुए से, थोड़ा हाँ हाँ। डिफरेंट। एग्जाम्पल वाज अनुष्का शर्मा लॉन्ग टाइम बैक, इफ यू ओके। रिमेम्बर। यस, पीके पी आई पी रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। या सो उनका जो था, तो वो थोड़ा सा इट डिड नॉट गो एज गुड एज इट शुड हैव, बिकॉज ठीक। थोड़ा सा उनका डक लिप जैसा हो गया था। राइट। अ गुड लिप जॉब शुड बी कि भाई आपको लगे कुछ अच्छा हुआ है हाँ बट पता भी नहीं चले कि क्या करवाया है। हाँ। सो लाइक सम सो इसके अंदर एक हाइलोरॉनिक एसिड फिलर्स होते हैं, ओके। वी इंजेक्ट दैट ओके। एंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन द लिप, उससे होता है। तो वो फूल जाता है फिर वो? Yes, and so like take example for Janvi Kapoor for हाँ। example. I think that she's a very good example of surgeries and fillers that have been done really really well. ओके। So काफी सारी चीजों में क्या होता है, जैसे like if you have old photos of Janvi Kapoor, you will see कि काफी उनका थोड़ा सा फैट फैट ज्यादा था, है यहाँ यस पे। एग्जैक्टली। तो एक ऑपरेशन होता है बक्कल फैट पैड रिमूवल का, उसके अंदर हम वी गो इनसाइड, ओके। वी रिमूव अ पार्ट ऑफ द फैट एंड कम बैक। ओके। Yes. So that is done by either a dermatologist or a plastic surgeon, dermatosurgeon or plastic surgeon. ओके। तो ये एक प्रोसेस होता है। दूसरा होता है जो एजिंग के साथ होता है, चीक फिलर्स भी होते हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग की जो लाइक एज द एज, तो लोगों की ना स्किन थोड़ी नीचे ढलने लग जाती राइट है। एग्जैक्टली। सो दिस फिलर्स व्हाट इट डज इज कि वो आपकी स्किन को लिफ्ट करता है। ओके। सो दैट इज वन प्रोसेस। और एक होता है फेस लिफ्ट होता है। अच्छा। फेस लिफ्ट के अंदर व्हाट दे डू इज मेनली डन बाय प्लास्टिक सर्जन। इसके ओके। अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ से एक इंसिजन लिया जाता है एंड हाँ। आप इस स्किन को स्ट्रेच कर देते हो। ओके। तो वो आपका ना कान के पीछे वो इंसिजन छुप जाता तो है। मतलब कट दिखता होगा लेकिन कट नहीं वहाँ? दिखेगा। कट तब भी नहीं तो दिखेगा? दैट इज द बेस्ट पार्ट, तो ओके। अब दिखना नहीं चाहिए, दैट इज तो आप ऐसी जगह पे होता है हाँ। कि इट इज हिडन फ्रॉम प्लेन साइट। अच्छा, तो मतलब उससे आप करोगे तो फिर ये तो आपका मतलब अगर ऐसे हो जाएगा हाँ, तो तो आप स्ट्रेच कर देते हो स्ट्रेच कर उसको। देंगे। यस एग्जैक्टली, यू स्ट्रेच इट लाइक क्या दिस। क्या आ गया है मार्केट में, तो ये सोच रहा हूँ ट्रू। कि मतलब लोग कैसी कैसी चीजें परफॉर्म करवा रहे हैं जस्ट टू लुक गुड। एग्जैक्टली मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो टू रियलाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक। हाँ। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया हम उसको बोलते हैं कि वो कुछ भी करवा लेगा फेस में, वो फिर भी खुश नहीं रहेगा। A lot हाँ। of it is increasing day by day. It's very important हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए जानना कि भाई ये पेशेंट जो है जी। या एक क्लाइंट जो है, दे वो कुछ भी मैं कर दूंगा वो फिर भी खुश नहीं रहेंगे, बिकॉज दे हैव, तो दे शुड बी एक्चुअल लाइक सीकिंग हेल्प फॉर इट। मतलब दैट इज एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव दैट। हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। मैं ये पूछने वाला था कि जैसे मतलब मान लीजिए उनकी स्किन में कोई इशू नहीं है लेकिन वो हाँ आपके पास आएंगे कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। हाँ ट्रू। तो मतलब देखिए, हैविंग अ बेसिक स्किन केयर रूटीन इज अ गुड आइडिया, ओके। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। राइट। बट आई स्टिल, मैं देख लेता हूँ, आई ट्राई टू टॉक टू द पेशेंट लाइक व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, कि भाई क्या चाहते हैं। एंड इफ आई फील कि भाई दिस पेशेंट डज नॉट, मतलब शी हैज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आई विल से कि नहीं, आई डोंट थिंक कि आई शुड गो अवे विद इट, बिकॉज आई बिलीव कि मैं आपको जस्टिस नहीं कर पाया, यू विल नॉट बी हैप्पी विद व्हाटएवर आई विल बी डूइंग। राइट राइट राइट। अच्छा, पिंपल्स एक मेजर इशू है मतलब, और बेसिकली मैंने देखा कि ये 15 ईयर्स के पहले तो नहीं होता है, 15 ईयर्स के बाद लोगों को पिंपल्स आने शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो इसका मेन रीजन क्या था? मतलब लोग बोलते हैं एक तो मतलब पोर्स में आपकी गंदगी भरी हुई इसलिए पिंपल्स आ रहे हैं, किस वजह से आ जाते सो हैं? ऐसे हम पढ़ते हैं तो चार मेन कारण होते हैं इसके। ओके। तो क्या होता है कि आफ्टर जो प्यूबर्टी होती है, हाँ। जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो एंड्रोजन्स हैं, राइट। है ना, जो टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट, ये सब ना बढ़ जाते हैं, तो हमारी अच्छा। बॉडी वो बनाने लग जाती है। ओके। उसकी वजह से हाँ। क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो सीबम ज़्यादा प्रोडक्ट करती है। तो सीबम बेसिकली जो ऑयलीनेस हाँ। हमारे फेस पे होती है, हाँ। वो उस चीज़ की वजह से होती है, सीबम ओके। की, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है। उसके साथ साथ एक दो तीन बैक्टीरिया होते हैं, और एक्चुअली जो पोर्स क्लॉगिंग वाली बात भी सही है। तो चार पांच रीजन की वजह से होता है। हाँ। मेन रीजन ये अडोलेसेंस के बाद इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमारा सीबम प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देते हैं। ओके। तो इसका मतलब कैसे
जो बॉडी के मेरा फेस पे पिंपल्स रहते हैं, कुछ लोगों को ना कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं जाते, कुछ लोगों के दाग हमेशा रह जाते हैं। हाँ तो कैसे इससे मतलब सो सबसे बेस्ट इसका क्योर क्या है तो पिंपल्स का? जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पिंपल होते हैं हाँ। उसको फोड़ा ना जाए, उसको ओके। स्क्रैच किया जाता है, फोड़ा जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, हाँ। वो मार्क छोड़ देगा। ओके। तो जो एक्ने के जो स्कार है, अगर एक्ने चलेगा, एक्ने को ट्रीट करना इज मच इजियर ओके। देन जो एक्ने के स्कार को ट्रीट करना है। ओके। बिकॉज एक्ने का स्कार जो है ना वो हाँ। बेसिकली एक तरह से आपकी स्किन पे इंजरी मार्क हो गया है। ओके। उसको हम कुछ भी कर लें, उसको हम लाइक हमारे पास पेशेंट बहुत सारे आते हैं तो हम बोलते हैं 50 to 60% फायदा कर सकते हैं इवन आफ्टर डूइंग लेजर, आफ्टर डूइंग अदर वो काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, पीज लेजर, ये सब करने के बाद भी मैं उनको बोलता हूँ कि मैं 50-60% ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दे पाऊंगा। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई पिंपल उसको स्क्रैच नहीं करना है। हाँ। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन करना है कि हम मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर अपना फेस वॉश करेंगे। ओके। है ना? कुछ ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस होते हैं वो अच्छे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली उस टाइम ऑयली स्किन होती है हमारी। वैसे इंडिया में तो नीम वाले अच्छे माने जाते हैं। नीम का भी अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कुछ एविडेंस नहीं, लेकिन बट वो फेस वॉश में नीम होनी भी तो चाहिए, सिर्फ लिख देने से थोड़ी हो जाएगा। एग्जैक्टली। प्लस प्रॉब्लम वही मैंने आपको बताया कि हाँ। नीम का अगर असर भी तब आएगा हाँ। जब आप उसको ज्यादा देर तक रखेंगे, राइट 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 है ना? क्योंकि फेस वॉश का जो मेन जो रीजन है वो हाँ। ये कि वो साफ करे। हम्म। तो फेस वॉश एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना? कुछ क्रीम्स आती हैं तो जस्ट मतलब आप डर्मेटोलॉजिस्ट से देखें, आप एक बेसिक रूटीन को फॉलो करते रहेंगे। आप मॉर्निंग में वॉश करें फेस को, इवनिंग में वॉश करें, ज्यादा जो क्रीम्स वगैरह हैं वो ना लगाएं। अच्छा। हाँ, जो क्योंकि जो अभी जो मार्केट में क्रीम्स आती हैं वो क्या करती हैं कि वो पोर्स को क्लॉग कर देती हैं, ऑयली होती हैं। हाँ। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की क्रीम जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करे, अगर आपको ड्राई लगता है तो लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं। अच्छा ना है ना? हाँ, मतलब डिपेंड्स आपको, मतलब अगर कई बार लोग फेस पे बहुत सारी चीजें लगाने लग जाते हैं कि भाई आजकल मार्केट में हाँ ये सीरम बढ़िया लग रहा है, ये भी लगाने लग जाते हैं, और कुछ पता नहीं क्या क्या आने लगा, क्या क्या आने लगा, वो सब लगाने लग जाते हैं। तो हाँ। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी चीजें लगाने लग जाओगे ना तो वो आपकी स्किन को खराब ही करेगी। यू शुड जस्ट कीप इट सिंपल सिंपल एंड 2-3 चीजें रखो, बस वही चीजें लगानी है एंड जस्ट कीप इट सिंपल। दैट इज आई थिंक द मेन थिंग। अच्छा मेनली, हाँ प्लीज कंटिन्यू। नहीं अच्छा मेनली जो स्किन है दो टाइप की देखिए, एक तो ड्राई स्किन होती है कुछ लोगों की, एक तो ऑयली स्किन होती है। तो ये किस रीजन से लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है? हाँ, तो वो सब चीज का एंड आंसर जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ओके। है ना? तो स्किन भी मल्टीपल टाइप, तो ड्राई होती है, एक ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन भी होती है। कुछ लोगों के क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, जो बीच वाला एरिया है वो होता है ऑयली, और बाकी का जो एरिया है वो होता है ड्राई। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है काफी लोगों की। तो इसके अंदर क्या है, कुछ हमारे स्किन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो वो ना, तो कुछ लोगों में क्या होता है वो पानी ज्यादा लूज कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे चैनल्स हैं स्किन में, हमारे पतले पतले चैनल्स हैं। ठीक है। अगर उनको हम स्टॉप, तो कुछ लोगों के क्या होता है जेनेटिकली ही वो चैनल्स जो हैं वो थोड़े खुले ज्यादा रहते हैं, तो हमारी बॉडी का वाटर ज्यादा लूज करते हैं। जितना ज्यादा वाटर लूज होगा उतना ही स्किन ड्राई रहेगी। सिंपल फंडा बेसिक मतलब भाषा में ये है। तो इसके लिए जैसे जिसकी ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर। ओके। यस, ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर बहुत और इंपॉर्टेंट। ऑयली स्किन वाले क्या करें? ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर, कुछ पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो नॉन, उसमें आप मेंशन देखें नॉन कोमेडोजेनिक लिखा होता है। कोमेडोजेनिक, हाँ, कोमेडोन मतलब जो ब्लैक हेड्स बनते हैं। हाँ, ब्लैक हेड्स। तो ये नॉन कोमेडोजेनिक है, तो इट इज अ गुड साइन कि ये शायद आपके फेस पे ठीक का रहेगा और प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके ओके, तो ये दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। यस। और ऑयली जिनकी जो ड्राई स्किन है हाँ। उनको तो दे वांट कि भाई जो अच्छे से आपको नरिशमेंट दे, सेरामाइड्स हो, ज्यादा रिच रहे, तो वो वाला चीज देख के लेना। ओके ओके। और जो पाउडर आते हैं मार्केट में, वाइट टोन पाउडर है, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग पाउडर्स आते हैं, तो वो स्किन में कैसे रिएक्ट करते हैं? और बेसिकली मैंने एक चीज़ मैंने और सुनी है कि जो पाउडर है ना वो आपको डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने फेस वॉश किया है तो पहले आप कुछ क्रीम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर आप पाउडर लगाइए। सही बात है, बिकॉज क्या होता है कि पाउडर्स जो है वो थोड़ा इरिटेट करने लग जाते हैं। सो लाइक अगर आपने ड्राई स्किन पे लगा लिया है तो एक्चुअली वो थोड़ा इरिटेंट की जैसे भी काम कर सकते हैं। आपके कुछ एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, कुछ और रिएक्शन हो सकता है। प्लस अगर आपने पहले पाउडर लगा लिया फिर उस पर कुछ और लगा लिया तो वो काफी हद तक वो पोर्स को क्लॉग कर देंगे और प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके। तो पाउडर आप लगा सकते हो, मतलब इफ इट सूट्स योर दिस थिंग, बट इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग। तो आप पहले मॉइस्चराइजर कुछ लगाना चाहिए, देन यू अप्लाई दैट पाउडर। अच्छा ओके। एक बहुत फेमस क्रीम है हमारे इंडिया की, फेयर एंड लवली। अब तो उनको नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फेयर एंड लवली नहीं, अब उनको फेयर एंड लवली को भी नाम चेंज करना पड़ेगा। फेयर एंड ग्लोरी। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज जो इतना उनका मचा। हाँ, तो मतलब वो जब से मैं पैदा हुआ, मतलब जब से मैंने होश संभाला उसमें टीवी देख रहा हूँ, मैं फेयर एंड ग्लोरी का ऐड देख रहा हूँ। उस समय तो फेयर एंड लवली था, और वो कंटिन्यू इस बात को प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि हम आपकी स्किन को गोरा कर देते हैं।
इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी से इनफैक्ट किसी भी चीज़ से लंबे समय तक गोरा नहीं हो सकते हैं। तो अच्छा। हाँ, तो आजकल जो काफ़ी सारी जो क्रीम्स आती हैं, कई बार वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि उन्होंने जब फार्मासिस्ट के पास गए, उन्होंने हाँ। बोला कि हमें गोरा होना है, उन्होंने क्रीम दे दी। ठीक है। उसमें क्या होता है, टॉपिकल स्टेरॉइड होता है। ओके। तो स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी स्किन को पतली कर देता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर फेस। Okay. फेस पे लगाया नहीं जाना चाहिए फॉर अ अच्छा। लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके। तो क्या होता है, अगर उसमें स्टेरॉइड है हाँ। तो आपको पहले लगेगा कि मेरी स्किन साफ हो रही है, बिकॉज हाँ। वो पतली कर रहा है। हाँ। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार ये तो पतली हो गई है। हाँ। फिर वो लाल होने लग जाती है। फिर Okay. धूप में जाएंगे जलन होने लग जाती है उनको, हाँ। है ना। धूप धूप में जाएंगे पूरा लाल हो जाता है, जलन हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई ट्रीटमेंट क्योर नहीं है। ओके। फिर अब उसको जब छोड़ते हैं, हाँ। उसके बाद वो टाइम के साथ जब बॉडी हील करेगी Right. तभी वो हील करेगी। अच्छा। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर वो पहले क्या, और जैसे ही वो छोड़ेंगे तो स्किन काली होने लग जाती है। ओके। तो उनको लगता है कि ये तो बेसिकली क्रीम का नशा हो जाता है एक तरह से, मतलब हाँ। आदत पड़ जाती है स्किन को।